और बुलेटिन की शुरुआत में सीधे आपको लिए चलते हैं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर। पुरुष और महिला हॉकी टीम के कई खिलाड़ी थोड़ी देर पहले दिल्ली से अमृतसर पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनका भव्य तरीके से स्वागत हुआ। इसके बाद ये खिलाड़ी सीधे स्वर्ण मंदिर पहुंचे, जहां इन्होंने मत्था टेका। आपसे कुछ ही देर पहले की स्वर्ण मंदिर की तस्वीरें, जहां पर ओलंपिक पदक विजेता मेन्स हॉकी टीम भी पहुंची। महिला हॉकी टीम की भी कुछ खिलाड़ी इस दर्शन में शामिल हुई। जाहिर तौर पर गर्व का मौका, एक ऐसा मौका जिसे इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। किस तरीके से 41 साल बाद हॉकी टीम ने पदक हासिल किया, और यही मौका सेलिब्रेट करने के लिए तमाम जो खिलाड़ी हैं वो अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, परिवार के साथ मिल रहे हैं, परिवार उनका स्वागत कर रहा है। ये शूरवीर लौटे हैं ओलंपिक में पदक हासिल करके, और उसके बाद ढोल नगाड़ों से भी इनका स्वागत किया गया। स्वर्ण मंदिर में भी इनका सम्मान किया गया। और साथ ही आपको 3 तस्वीरों में साफ तौर पर यह दिखाई देगा कि कैसे अब तक जश्न की ये जो शुरुआत हुई थी, जब से मेन्स हॉकी टीम ने ये पदक जीता था, वो जश्न अब तक खत्म नहीं हुआ है। मेडल लेकर लौटे पंजाब के खिलाड़ी फिलहाल गोल्डन टेम्पल में है। यहाँ पर इन्होंने सभी मत्था टेका है पवित्र हरमिंदर साहिब में। आप देख सकते हैं तमाम खिलाड़ी और इनके गले में मेडल लटके हुए हैं। यहाँ पर अभी जो है गुरु साहब के दरबार पे आए हैं, आशीर्वाद लिया। अब हॉकी का आगे क्या भविष्य देखते हैं आप? सर, हॉकी का भविष्य अच्छा जा रहा था पहले भी, और आगे भी हम अच्छे देखेंगे। तो हार्डवर्क करेंगे और अच्छा, और हॉकी अच्छी जाएगी आगे। मेडल की एक झलक ये मेडल है जिसके लिए दिन रात खून पसीना आप लोगों ने बहाया है। तो ये देख सकते हैं, ये वो मेडल है जो 41 साल बाद भारत की झोली में आया है। और तमाम खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हैं हरमिंदर साहिब में, आशीर्वाद ले रहे हैं गुरु का। और यहीं पर SGPC इन तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित कर रही है। तो कुल मिलाकर योद्धाओं का, वीरों का, पदक वीरों का जिस तरीके से सम्मान होना चाहिए वो यहाँ पर हो रहा है। तमाम खिलाड़ियों ने गुरु से आशीर्वाद लिया है। और ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर भी खिलाड़ी जा रहे हैं वहां पर इनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। और यहाँ पर भी जहां कैमरे को मैं ले जा रहा हूं, आप देखिए किस तरीके से लोग दूर दूर से इन खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए आए हैं, इनको देखने के लिए आए हैं। तो कुल मिलाकर अभी गोल्डन टेम्पल से ये तमाम खिलाड़ी अपने घरों को, अपने शहरों को चले जाएंगे जहां के रहने वाले हैं। लेकिन एक योद्धा का, पदक वीरों का जिस तरीके से स्वागत होना चाहिए वो यहाँ पर हो रहा है। और कहीं ना कहीं हर एक वो शख्स जो इस स्वागत समारोह में शामिल है अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, अमृतसर, आज तक। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ स्वर्ण मंदिर से सीधे लाइव जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, कौन कौन शामिल हुआ? महिला हॉकी टीम से पुरुष हॉकी टीम पूरी शामिल हुई। कौन कौन था दर्शन के लिए? देखिए 12 खिलाड़ी हैं और साथ के साथ में तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं कि ये खिलाड़ी जिनका सुबह से ही लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से स्वागत हो रहा है। देखिए गोल्डन टेम्पल में यहाँ पर पहुंचे हैं 12 खिलाड़ी हैं, जिसमें से हॉकी के ही खिलाड़ी यहाँ पर आज आए हैं। इनमें से एक महिला जो कि अजनाला की गुरजोत कौर है, और इसके अलावा तमाम जो है हॉकी टीम के खिलाड़ी यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहे हैं। और ये साथ में लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। सुबह से ही जो है अमृतसर एयरपोर्ट से लेकर गोल्डन टेम्पल तक का जो जोश और जश्न हमने देखा है। नेहा, मैं बताना चाहूंगा कि सड़कों पर लोगों का एक बड़ा हुजूम कहीं ना कहीं स्वागत के लिए तैयार था। जगह जगह पर इनका वीरों का जो है इस तरीके से अभिनंदन किया गया है जैसे कहीं ना कहीं एक योद्धा युद्ध जीत के आता है। और जाहिर सी बात है 41 साल बाद जब मेडल मिला है तो इस पल को हर कोई शेयर करना चाहता है और हर कोई अपने तरीके से इन खिलाड़ियों का अभिनंदन करना चाहता है। गोल्डन टेम्पल की ये तस्वीरें हैं, आप देखिए ये पूरा जो है जहां पर भी खिलाड़ी जा रहे हैं लोग उन्हें रोक लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। कुल मिलाकर ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोल्डन टेम्पल से। और यहाँ पर जो है अभी इन तमाम खिलाड़ियों ने अरदास की है, मत्था टेका है। मत्था टेकने के बाद ये जो दृश्य दिखा रहा हूँ, यहाँ कड़ा प्रसाद मिलता है और प्रसाद लेने के लिए सारे खिलाड़ी यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। SGPC की अगर बात करें तो SGPC ने गोल्डन टेम्पल के मुख्य द्वार के बाहर प्रांगण में इनका सम्मान समारोह रखा है, जहां पर इनको सम्मानित किया जाएगा SGPC की
तरफ से। और ये देखिए सीधी तस्वीरें, जितने भी खिलाड़ी हैं अपना मेडल भी इन्होंने जो है गले में लटकाए हुए हैं सभी। और 41 साल के बाद वो गौरव का पल आया है जब भारतीय हॉकी के खिलाड़ियों को अपने सीने पर जो है ओलंपिक के मेडल लगाने का मौका मिला है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर भी मैं कैमरे को थोड़ा सा पैन करूं तो देखिए जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं सब ने अपने मोबाइल निकाले हुए हैं और इन मोबाइल से इन वीरों का, शूरवीरों का, पदक वीरों का हर कोई अपने साथ फोटो लेना चाहता है। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो कुल मिलाकर जो है अमृतसर आज कहीं ना कहीं हॉकी और ओलंपिक्स के रंग में पूरी तरीके से रंगा हुआ नजर आ रहा है। अभी एसजीपीसी तमाम खिलाड़ियों का सम्मान समारोह करेगी। उसके बाद ये खिलाड़ी अपने अपने शहरों, अलग अलग जहां के रहने वाले हैं वहां पर चले जाएंगे। और इनमें से जालंधर के मीठापुर गांव के ही 4 खिलाड़ी हैं, वो लोग जालंधर जाएंगे। तो कुल मिलाकर सुबह से ही अमृतसर का माहौल कहीं ना कहीं हॉकीमय हुआ पड़ा है और हर कोई इन बहादुरों का, इन खिलाड़ियों का नजर बनाए रखिए सत्येंद्र, क्योंकि आज दिन भर जश्न का माहौल रहने वाला है अमृतसर और आसपास के इलाके जहां से ये खिलाड़ी आते हैं, क्योंकि वहां पर भी इनके स्वागत की तैयारी पूरी है। और इससे पहले ओलंपिक खिलाड़ियों का अमृतसर हवाई अड्डे पर भव्य तरीके से स्वागत किया गया। स्वागत की तस्वीरें कुरुक्षेत्र, सोनीपत, भुवनेश्वर और दिल्ली से भी आई हैं। जीत का जश्न अभी खत्म नहीं हुआ है। विजेताओं का स्वागत अभी रुका नहीं है। ये तस्वीर अमृतसर की है। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम के सितारे हरमनप्रीत सिंह, भूपेंद्र पाल सिंह, वरुण कुमार, गुरजंत सिंह और सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रचने वाली महिला हॉकी टीम की तेज तर्रार सदस्य गुरजीत कौर का सुबह अमृतसर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। ओलंपिक से लौटे पंजाब के खिलाड़ियों का किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है। इस समय अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए जहाँ पर भी कैमरे की नजर जाती है लोगों का हुजूम है, भांगड़ा है, ढोल नगाड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम अभी अपने शहर में वापस आए हैं, तो सब लोग को देख के अभी तो जस्ट स्टार्टिंग हुई है, हम जस्ट एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं गए अच्छे से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स भी आए हुए हैं और सबके पेरेंट्स आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप आगे तो जैसे बाहर जाएंगे तो जाके नेक्स्ट स्टेप क्या है तो वो देखते हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना। मेरे फादर यहाँ पे मेरी सिटी में आके मेरा वेलकम कर रहे हैं और ये सब कुछ इनके लिए है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का सिर ऊंचा करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में पूरा देश बिछा है। सोनीपत की यह तस्वीर देखिए। महिला हॉकी टीम के 3 खिलाड़ी नेहा गोयल, निशा वारसी और शर्मिला कल यहाँ पहुंची तो शहर में खुली गाड़ी पर जुलूस निकाला गया। शहर में जगह जगह तीनों का भव्य स्वागत हुआ। ये हमारा पहला ओलंपिक था तीनों का और काफी एक्साइटेड थे, बट हम पहले 3 मैच हारे तो टीम काफी डिमोरलाइज हो गई थी। उसके बाद हमने पूरी टीम ने डिसाइड किया कि हम मैच बाय मैच जाएंगे, एक मैच खेलेंगे और हमने फिर हर एक मैच में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने जीत के और काफी हमें कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद हमें यही था कि हम हर टीम से कम्पीट कर सकते हैं। जश्न का यही रंग कुरुक्षेत्र के शाहबाद मरकंडा में भी था, जहां महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल अपनी साथी खिलाड़ी नवनीत और नवजोत कौर के साथ पहुंची। आने में देर होने के बावजूद इनके स्वागत और इनकी एक झलक पाने को लेकर लोग डटे रहे। काफी अच्छा लग रहा है इंडिया में वापस आके हमारी फैमिलीज ने, और कल हम दिल्ली में भी पहुंचे तो जो सरकार ने हमें मान सम्मान दिया, प्यार दिया, लोगों की सपोर्ट जो हमें मिली, डेफिनेटली हमें मोटिवेट करेगा नेक्स्ट टूर्नामेंट्स में कि हम और अच्छा प्रदर्शन। ये तस्वीर भुवनेश्वर की है। यहाँ अमित रोहित दास, वीरेंद्र लाकड़ा, दीप ग्रेस एक्का और नमिता टोपो का स्वागत हुआ। अब इस तस्वीर को देखिए। दिल्ली कैंट के राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट पहुंचने पर किस तरह ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और ओलंपिक में कुश्ती के सेमीफाइनलिस्ट दीपक पुनिया का भव्य स्वागत हुआ।
सोनीपत से पवन राठी के साथ सत्येंद्र चौहान, अमृतसर आज तक। तो एक तरफ बेटियों का सम्मान और दूसरी तरफ कुछ सिरफिरों की वजह से खुद अपनी जान लेने को मजबूर हो रही बेटियां। ये खबर दरअसल हरियाणा से है, जहां की बेटियों ने ओलंपिक में देश का मान बढ़ाया, लेकिन हरियाणा के गुरुग्राम में एक छात्रा ने छेड़छाड़ से तंग आकर खुदकुशी कर ली। गुरुग्राम में छात्रा की सनसनीखेज खुदकुशी। छेड़छाड़ से परेशान होकर छात्रा ने दी जान। बेटियों के साथ ये क्या हो रहा है? एक तरफ ओलंपिक में भारत का परचम लहराकर लौटी बेटियों के सम्मान में सोनीपत से लेकर कुरुक्षेत्र जश्न में डूबा है। खिलाड़ी बेटियों को गाड़ियों में बिठाकर शहर में घुमाया जा रहा है। उसी हरियाणा में एक बेटी के साथ हुए सुलूक ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। ये खबर हरियाणा के पटौदी की है। आरोप है कि बीते 7 अगस्त को 11वीं क्लास की छात्रा ने लगातार छेड़छाड़ से परेशान होकर जान दे दी। मृतका के परिवार के मुताबिक स्कूल आते जाते रोहित नामक लड़का लड़की को परेशान करता था और भागकर शादी करने का दबाव बना रहा था। ऐसा न करने पर उसे बदनाम करने की धमकियां भी दिया करता था, जिससे परेशान होकर छात्रा ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। एक लड़का रोहित पटौदी निवासी है जी, उसको रोज साल भर से 1.5 साल से पता नहीं कब से वो उसको परेशान कर रहा था, और इसके चलते अभी 7 अगस्त को उसने सुसाइड कर दिया। उसका मैसेज आया, क्या आया, फ़ोन आया, वो लड़का पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। मेरी बेटी डिप्रेशन में थी, डिप्रेशन में आकर के उसने सुसाइड कर दिया। और मैं परेशान कर रहा था लड़का, करीबन 2 साल से परेशान कर रहा था। बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, सेल्फी विद डॉटर। बेटियों को लेकर ऐसे अभियान में हरियाणा अव्वल है। उसी सूबे में एक बेटी के साथ ऐसी घटना शर्मसार करती है। नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम आज तक। बात तिहाड़ जेल में गैंगस्टर की संदिग्ध मौत की करेंगे, क्योंकि गैंगस्टर अंकित गुर्जर की संदिग्ध मौत मामले में नया चश्मदीद सामने आया है। कैदी ने तिहाड़ जेल के भीतर से एक वीडियो जारी करके कहा है कि उसने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरह अंकित को पीट पीट कर मार डाला गया। इस केस में डिप्टी जेलर समेत 4 जेलकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर की संदिग्ध मौत केस में नया मोड़। तिहाड़ जेल से सामने आया चश्मदीद कैदी का वीडियो। मैं अरुण नागर तिहाड़ जेल नंबर 3 से बोल रहा हूँ। मैं अरुण नागर बोल रहा हूँ। मैं अरुण नागर तिहाड़ जेल नंबर 3 से बोल रहा हूँ। मेरा भाई अंकित गुर्जर इन तिहाड़ जेल कर्मियों ने मार पीट करके मार दिया, और क्या नाम है, मैं उस मर्डर का आई विटनेस हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो 16 नंबर 5A की तिहाड़ जेल नंबर 3 5A की 16 नंबर चक्की में बंद, 16 नंबर चक्की में थे, 17 नंबर चक्की में हम थे। तो हमारे सामने नरेंद्र मीणा, राम अवतार मीणा, दिनेश चिकारा, विनोद मीणा, हरपुल मीणा और क्या नाम है दीपक दवास, इन जेल कर्मियों ने, नवीन एल्लो, इन जेल कर्मियों ने मेरे भाई को मार दिया। मार पीट पीट के, मैं उसका आई विटनेस हूँ। इसी चक्कर में इन्होंने जेल कर्मियों ने मेरे को तिहाड़ जेल नंबर 3 पे मुझे मारने की धमकी दे रही है, 3 नंबर जेल में। ये वीडियो सनसनीखेज है। पहली बात तो ये कि देश के सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले जेल के भीतर किसी कैदी ने मोबाइल से वीडियो बनाकर बाहर भेजा, और सबसे सनसनीखेज दूसरी बात कि कैदी ने सीधे सीधे बिना लाग लपेट के जेल प्रशासन पर हत्या का इल्जाम लगाया है। इस वीडियो से दिल्ली पुलिस में हड़कंप है।
कल ही तिहाड़ जेल डीजी के डिप्टी जेलर नरेंद्र मीणा समेत 4 जेल कर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है। मीणा पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। गैंगस्टर अंकित गुर्जर की मौत 4 अगस्त को हुई थी। आरोप है कि 3 अगस्त को तलाशी में मोबाइल फोन मिलने के बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने अंकित गुर्जर को चांटा मार दिया था और जब पलटकर गुर्जर ने भी मीणा को चांटा मारा तो फिर मीणा ने उस पर इतना बल प्रयोग किया कि उसकी जान चली गई। 3 तारीख की शाम को 16 नंबर चक्की में नरेंद्र मीणा डीएस साहब सट्टी लेकर आए। वो अंकित गुर्जर की चक्की थी। मैं वहीं पे खड़ा हुआ था। वहाँ से फोन बरामद हुआ चक्की से ऊपर से। फोन बरामद करके नरेंद्र मीणा डीएस साहब ने अंकित को बाहर निकाला। बाहर निकाल के उसमें चाटा मारा। जैसे ही चाटा मारा अंकित ने उल्टा चाटा मार दिया। चाटा मारने के बाद नरेंद्र मीणा डीएस साहब चले गए। उसके बाद वो टीएसपी लेकर आए। 30-35 के समथिंग टीएसपी आई। टीएसपी आने के बाद आधे घंटे तक लाठीचार्ज हुई। अंकित गुर्जर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। पोस्टमार्टम में न सिर्फ अंकित गुर्जर के जिस्म पर मल्टीपल इंजरी यानी मारपीट के कई निशान पाए जाने का जिक्र था, बल्कि इस रिपोर्ट में मारपीट को ही अंकित गुर्जर की मौत की वजह भी बताई गई थी। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। संयुक्त राष्ट्र के पैनल आईपीसीसी की रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि आने वाले दशकों में दुनिया के हर हिस्से में तापमान बढ़ोतरी से मौसम की तबाही आ सकती है। दिल्ली में मानसून देर से आया। मध्य प्रदेश में बारिश ने तांडव मचाया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में चिपलून शहर पानी में डूब गया। इस बार मानसून के सीजन में भारत में बारिश और बाढ़ की घटनाओं की ये कुछ सुर्खियां भर नहीं है, ये अलार्म बेल है। जलवायु परिवर्तन के खतरे की ये वो दस्तक है जिसे इंसान को अब तक सुन लेना चाहिए था। सरकारों को एक्शन में आ जाना चाहिए था। मौसम के मार की जो घटनाएं हम अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं वो अनायास नहीं घट रही हैं। महज एक बार का प्रलय आ जाने के बाद सब शांत हो जाने की तसल्ली नहीं है, ये अलार्म बेल है। यूएन के क्लाइमेट पैनल आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी असेसमेंट रिपोर्ट के पहले पार्ट में भारत के मानसून के लिए जलवायु परिवर्तन वाली सख्त चेतावनी साफ लिखी है। रिपोर्ट में लिखा है कि मानसून की चरम घटनाएं भारत और दक्षिण एशिया में बढ़ने की आशंका है। आईपीसीसी की रिपोर्ट से जो संकेत मिलते हैं उसके मुताबिक कुछ घंटों या कुछ दिनों में ही बारिश के कहर की घटनाएं बार बार देखने को मिल सकती हैं। जलवायु परिवर्तन के असर से बारिश के दिनों की तादाद तो घट सकती है, लेकिन ऐसी बारिश की संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं जो अपने साथ तबाही लेकर आए। आईपीसीसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 21वीं सदी के अंत तक मानसून सीजन के लंबा होने के संकेत हैं। मानसून के व्यवहार में बदलाव बाढ़ और सूखा दोनों की चरम घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकता है। आईपीसीसी की रिपोर्ट में मानसून पर पड़ रहे जलवायु परिवर्तन के असर की जो तस्वीर खींची गई है, अगर ऐसा हुआ तो मानवता पर गंभीर संकट आ सकता है। भारत समेत दक्षिण एशिया के क्षेत्र अधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं और दक्षिण एशिया के इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भर है। मानसूनी बारिश के इस क्षेत्र में बीते वर्षों में तेजी से शहरीकरण भी हुआ है। आईपीसीसी की रिपोर्ट संकेत देती है कि तबाही वाली बारिश का अंधाधुंध शहरीकरण से ताल्लुक होने के नए सबूत सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शहरीकरण से दोपहर बाद चरम बारिश जैसी घटनाओं की संभावना बढ़ती है। आईपीसीसी ने विविध भौगोलिक परिस्थितियों वाले देश भारत के सामने आंख खोलने वाली रिपोर्ट रखी है। मौसम की मार को सीजनल मानकर सब चलता है कि मानसिकता आने वाले दशकों में गंभीर पर्यावरणीय संकट की सबब बन सकती है। आज तक ब्यूरो। आईपीसीसी की रिपोर्ट दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन के खतरे को बेहद मजबूती से बता रही है। प्रकृति को संजोकर ना रखने की इंसान की फितरत पर आईपीसीसी की रिपोर्ट चेतावनी जारी कर रही है और ये कह रही है कि अगर दुनिया के देशों ने अपने रवैये में बदलाव नहीं किया तो जलवायु परिवर्तन को रोकने का
पेरिस समझौते की अहमियत नहीं रह जाएगी। ग्रीस जंगल की आग से लहूलुहान है। बेल्जियम में बाढ़ ने शहर को तबाह कर दिया है। अभी जुलाई में चीन के हेनान प्रांत में वैसी बारिश हुई जैसी 1000 साल में नहीं हुई। आप मौसम की चरम घटनाओं की फहरिस्त ढूंढने निकलेंगे तो एक सीजन में ही सैकड़ों घटनाएं आपके सामने आ जाएंगी। इसका दोषी कौन है? जवाब है इंसान, इंसान और सिर्फ इंसान। यूएन के क्लाइमेट पैनल आईपीसीसी की रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन से मौसम की मार के लिए इंसानों को कसूरवार ठहराया गया है। आईपीसीसी की रिपोर्ट अंधाधुंध मानवीय दखल से ग्लोबल वार्मिंग की ऐसी आशंका जता रही है जिससे हालात आउट ऑफ कंट्रोल जा सकते हैं। It is indisputable that human activities are causing climate change and making extreme weather events more frequent and severe. Second, it shows that climate change is affecting every region on our planet. आईपीसीसी की रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने चेताया है कि 21वीं सदी में ही 2 डिग्री सेंटीग्रेड की ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। यानी 2015 में हुआ पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते का लक्ष्य खटाई में पड़ सकता है। इस समझौते के तहत दुनिया के देशों को औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के भीतर तापमान वृद्धि को सीमित रखना है। लेकिन क्या अब कुछ नहीं हो सकता? आईपीसीसी की रिपोर्ट ये भरोसा देती है कि अगर कार्बन उत्सर्जन घटाने के प्रयासों में तेजी लाई जाए तो अब भी जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचा जा सकता है। Have we lost the hope? No one yes. According to this report, we are still having a chance to stop the negative climate trend during the mid of this century by especially limiting the use of fossil fuels and by stopping deforestation. Some changes will continue for centuries and or even thousands of years. आईपीसीसी की रिपोर्ट नवंबर में होने वाले ग्लासगो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आई है। आईपीसीसी के 195 देशों के 234 वैज्ञानिकों ने दुनिया को समझाने के लिए एक बार फिर आगाह किया है। क्या दुनिया जलवायु परिवर्तन वाले बम की टिक 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 सुन रही है? आज तक ब्यूरो। दिल्ली से सटे गुरुग्राम से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। आज टीका लगवाने के लिए गुरुग्राम के सरस्वती एन्क्लेव इलाके में कल शाम से लोग कतार में लगे हुए हैं। फुटपाथ पर बैठे लोग, फुटपाथ पर लेटे लोग, पुरुष भी हैं और महिलाएं भी। गुजरे सालों में रेलवे तत्काल टिकट या फिर एम्स में ओपीडी की पर्ची के लिए ऐसी कतारें खूब दिखती थीं, लेकिन कोरोना काल में ये कतार टीके के लिए है। जी हां, टीकाकरण अभियान शुरू हुए अब करीब 7 महीने होने को है, लेकिन टीके के लिए मारामारी खत्म नहीं हुई है। इन लोगों की माने तो सुबह कहीं टीका खत्म न हो जाए, इसलिए ये लोग शाम से ही लाइन में आ गए। सर हम 4 दिन से आ रहे हैं। 100 डोज यहाँ रोज लगता है। कुछ दिन पहले आए थे तो कह रहा है कि सोम मंगलवार वीरवार तक है ही नहीं। आज 3 दिन से आज भी सोमवार से घूमे जा रहा हूँ। 100 डोज देते हैं, 70 डोज लगाते हैं, 30 डोज जो है ना पर्सनल के लिए रख लेते हैं। पब्लिक घूम के चले जाते हैं। कंपनी में मांगता है कि जब तक वैक्सीन लगेगा जब तक मना कर देता है। इन लोगों का ये भी कहना है कि जहां वो काम करते हैं उस कंपनी ने साफ कह दिया है कि जो टीकाकरण नहीं करवाएगा उसे काम नहीं मिलेगा। वजह मजबूरी है सर। कंपनी में बोला जा रहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं लोगे तो काम छोड़ दिया जाएगा। पिछले दिनों हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी एक फरमान जारी किया था। हालांकि वो हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्करों को लेकर था। विज ने कहा था कि वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाएंगे तो उनकी सैलरी भी रोकी जा सकती है। वो दोनों डोजेस वैक्सीन की लगवा लें। हम उनको प्रेरित भी कर रहे हैं और हम ये एग्जामिन भी करवा रहे हैं कि क्या हम उनको बाउंड कर सकते हैं
कि अगर वो दूसरी डोज ना लगवाएं तो हम उनकी सैलरी रोक सकें। गुरुग्राम की इन तस्वीरों और सरकारी आंकड़ों से साफ है कि टीकाकरण की दिशा में काफी कुछ हुआ है, लेकिन साथ ही काफी कुछ होना बाकी भी है। आज तक ब्यूरो।